नमस्कार दोस्तों, मानवेंद्र सिंह जसोल कल दिल्ली के अंदर करेंगे बीजेपी ज्वाइनिंग। उसके बाद बीजेपी है वो राजसमंद से प्रत्याशी भी घोषित करेगी। अब देखिए, मानवेंद्र सिंह जसोल को लेकर पिछले कई दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है कि मानवेंद्र सिंह जसोल बीजेपी ज्वाइनिंग करेंगे, करने के बाद में क्या उनको चुनाव बीजेपी लड़ाएगी या फिर कोई पद दिया जाएगा। अब देखिए, इन पूरी खबरों पर आखिर कहीं कहीं मोहर लगती हुई नजर आ रही है और मानवेंद्र सिंह जसोल है वो बीजेपी के अंदर घर वापसी कर रहे हैं और ये जो घर वापसी है ये जल्दी आपको देखने को मिलेगी। जो है कल है उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी दिल्ली के अंदर। उसके बाद मानवेंद्र सिंह जसोल है उनको राजसमंद से चुनाव मैदान में बीजेपी भी उतार सकती है या फिर उनको है पर्यटक निगम के अध्यक्ष के पद पर भी बिठाया जा सकता है। इस तरह के खबरें चल रही है। हालांकि इन पूरी खबरों के मैं आपको बताता हूं आखिर मानवेंद्र सिंह जसोल को लेकर क्या स्थिति बनी। अब देखिए, मानवेंद्र सिंह जसोल का जो कांग्रेस के अंदर थे, परंतु जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसके बाद है कहीं कहीं मानवेंद्र सिंह जसोल है वो कांग्रेस से खफा हो चुके थे। इनका सबसे बड़ा कारण था कि दिल्ली के अंदर उनकी जो टिकट थी वो जैसलमेर के अंदर फाइनल हो चुकी थी और मानवेंद्र सिंह ने बाकायदा इसका मीडिया पर भी कहा था। परंतु एक बड़े नेता का जो नाम आ रहा है सामने, उन नेता की वजह से मानवेंद्र सिंह की टिकट है वो जैसलमेर के बजाय उन्हें सिवाना शिफ्ट कराई जाती है और उसके बाद वो सिवाना से चुनाव भी लड़ते हैं, चुनाव भी हार जाते हैं और कांग्रेस को इसका बड़ा नुकसान आया। एक साथ 2 सीटें गंवानी पड़ी, नहीं तो जैसलमेर से अगर चुनाव लड़ते तो कहीं कहीं ये कांग्रेस के खाते में सीट जाती हुई नजर आती। परंतु इन सब के खबरों के बीच में उसके बाद है वो जो मानवेंद्र सिंह जसोल की ज्वाइनिंग होनी थी, परंतु उससे पहले एक हादसा हो जाता है। उस हादसे के बाद में ये मामला है ठंडे बस्ते में चला जाता है। उसके बाद अब देखिए, राजस्थान के जो केंद्रीय मंत्री थे गजेंद्र सिंह शेखावत, वो अचानक मिलने पहुंच जाते हैं। उससे पहले नीमाराम भी मिलने पहुंच जाते हैं। उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री है वो जोधपुर आते हैं और करीबन 30 से 40 मिनट तक बंद कमरे के अंदर मानवेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग के बाद ये फाइनल हो जाता है कि मानवेंद्र सिंह बीजेपी ज्वाइनिंग करने के बाद में बीजेपी हो सकता है कि राजसमंद से उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता। 95% ये चांस है, क्योंकि वो उस साइड के ये जमाई राजा भी कहा जाते हैं और एक इनके साथ ये हादसा हुआ तो उसके बाद में लोगों की भावना भी जुड़ जाएगी, तो वहां से चुनाव बीजेपी भी लड़ा सकती है। या फिर अगर चुनाव बीजेपी नहीं लड़ाएगी तो बीजेपी इनको है पर्यटक निगम के अध्यक्ष के पद पर भी बिठा दिया जाएगा। अगर चुनाव नहीं लड़ाती है, चुनाव लड़ाती है तो फिर राजसमंद से ही उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा। इस पर मानवेंद्र सिंह ने भी कहा कि मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक तो नहीं हूं, परंतु पार्टी अगर मेरे को मौका देगी तो मैं चुनाव लड़ने के लिए रेडी हूं। परंतु अब ये कल जो बताई जानकारी मिल रही है कि दिल्ली के अंदर है वो जेपी नड्डा है वो बीजेपी ज्वाइनिंग कराएंगे। उसके बाद अभी तक देखिए राजसमंद की टिकट है इन्हीं वजह से रोकी हुई है, फाइनल नहीं हुई है। जो भजनलाल नहीं है, स्थिति क्लियर मीटिंग होने के बाद में है वो कहीं कहीं रिपोर्ट है वो दिल्ली भी आला कमान को दे दी है। अब आला कमान इस पर क्या मोहर लगाता है, क्या राजसमंद से लोकसभा चुनाव मानवेंद्र सिंह को लड़ाया जाएगा, क्योंकि दिया कुमारी भी चाहती है कि मानवेंद्र सिंह को वहां से चुनाव लड़ाया जा सकता, लड़ाना चाहिए। ये दिया कुमारी का भी एक मीडिया के अंदर बयान आया सामने। अब इस पूरे खबरों के अंदर ये है कि मानवेंद्र सिंह कल बीजेपी ज्वाइनिंग करेंगे। बीजेपी ज्वाइनिंग करने के बाद में मानवेंद्र सिंह को हो सकता है कि राजसमंद से उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया भी जा सकता है या फिर अगर चुनाव नहीं लड़ाती है बीजेपी तो उनको कहीं न कहीं पर्यटक निगम के अध्यक्ष के पद पर भी बिठाया जा सकता है। अब ये आपको इंतजार रहेगा, क्योंकि अब मानवेंद्र सिंह की अगर बात करें तो वो दिल्ली के अंदर है। जब तक भजनलाल की मीटिंग के बाद वो है कहीं कहीं जयपुर से दिल्ली निकल चुके थे, अभी भी वो दिल्ली के अंदर डटे हुए हैं और हो सकता है कल उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। देखते रहिए शक्ति न्यूज जोधपुर।